अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है स्टोक्योमेट्री, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर के बारे में सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि एवोगैड्रो नंबर होता क्या है। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं जी। इट इज number of particles, it is number of particles which is present in 1 mole of substance is called एवोगैड्रो नंबर। अब बच्चों डेफिनेशन को गौर से समझें कि डेफिनेशन में वो क्या चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा है। वो कहता है इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की तादाद, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की तादाद जो मौजूद होती है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी 1 मोल सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद है, आप ये कह सकते हैं पार्टिकल्स की तादाद 1 मोल सब्सटेंस के अंदर क्या कहलाती है? एवोगैड्रो नंबर कहलाती है। इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम पार्टिकल से मुराद यहां पर क्या ले रहे हैं? पार्टिकल से मुराद एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, हम इसको इट इज द नंबर ऑफ यूनिट भी कह सकते हैं। इट इज द नंबर ऑफ यूनिट विच इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो इस तरह से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। अच्छा जी, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? इट्स वैल्यू इज 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये जो वैल्यू मैंने लिखी है, इट्स वैल्यू इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। अच्छा बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय NA। अब जो n है और उसकी जो सबस्क्रिप्ट में मैंने a लिखा है, दोनों कैपिटल होने चाहिए, स्मॉल नहीं होने चाहिए। दोनों जो है वो आपके पास कैपिटल होने चाहिए, n भी कैपिटल हो और a भी आपके पास क्या हो? कैपिटल हो। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं, एवोगैड्रो नंबर की एग्जाम्पल। हम इसी को मैं रिलेट करूंगा किस तरह से आपके पास होता है। कहते हैं कि अगर आपके पास 1 एटम कार्बन का हो, 1 एटम कार्बन का हो, तो वो बराबर होता है 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो एक एटम जो कार्बन का होता है उसमें 12 AMU होते हैं। ये बात आपको आनी चाहिए, ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी है। 1 एटम कार्बन का किसके इक्वल होता है? 12 AMU के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं यहां पे 1 मोल कार्बन की, तो 1 मोल जो कार्बन है उसके अंदर आप ये कहेंगे कि 12 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 12 ग्राम होते हैं। हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे, ये हमने ग्राम कैसे लिखा। ये हम AMU तो आपको पता है, AMU इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट आपके बहुत बहुत छोटा यूनिट है जिसको आप काउंट करना क्या है आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें एवोगैड्रो नंबर की जरूरत क्यों पेश आई। ठीक है, हमें एवोगैड्रो नंबर क्यों मालूम करना पड़ा, या हम एवोगैड्रो नंबर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है माइंड में। अब बच्चों देखें, जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, जब भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन अक्कर होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस हम करवाते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में आपको पता है दो चीजें होती हैं। एक चीज क्या होती है? रिएक्टेंट होता है। ठीक है, एक क्या चीज होती है? रिएक्टेंट्स होते हैं, और दूसरी चीज क्या होती है? प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करते हैं और जो चीज बनती है उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं।
तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट को मेजर करने के लिए, इनके जो मैसेज हैं उनको मेजर करने के लिए असल में हमें जरूरत पड़ी किसकी? एवोगाड्रो नंबर की। अब बात यहां पर गौर करने की है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, अगर हमने इनके मोल रेशो फाइंड करनी है, अगर हमने इनकी क्या फाइंड करनी है? मोल रेशो फाइंड करनी है कि कितने अमाउंट में कितने मोल रिएक्टेंट के और कितने मोल प्रोडक्ट के आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें एवोगाड्रो नंबर की जरूरत पड़ी। अच्छा, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव हम किस तरह से एवोगाड्रो नंबर को अचीव कर सकते हैं, तो इसके पीछे दो बातें आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले जो मेन ऑब्जेक्टिव हम जिसकी मदद से हम इसको हासिल कर सकते हैं, मोल रेशो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की, तो उसके पीछे नंबर 1 सबसे पहले आपको जो केमिकल फार्मूला का जो कंसेप्ट है, केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला का कंसेप्ट, एंड नंबर 2 जो आपके पास एटॉमिक मास का कंसेप्ट है, एटॉमिक मास का कंसेप्ट। इन दोनों चीजों को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम्स में। इन तमाम चीजों को ग्राम्स में तब्दील करना पड़ेगा। केमिकल फार्मूले से मुराद है कि आपने कोई भी उसका जो सिंबल आपने यूज किया, कोई भी उसका एलिमेंट यूज किया, उसको यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे जो बात हम कर रहे हैं एटॉमिक मास की। अब एटॉमिक मास पहले एएमयू में लेते थे, अब वो कहता है उसको आपने किस में लेना है? ग्राम्स में लेना है। तो इस ऑब्जेक्टिव को किसने फुलफिल किया था? इस ऑब्जेक्टिव को आकर अमीडो अमीडो एवोगैड्रो, इस साइंटिस्ट ने आकर इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया था। ये एक इटली का रहने वाला साइंटिस्ट था। ये एज ए एमसीक्यू से के तौर पर आपसे पूछ सकता है। ये इटालियन या इटली का रहने वाला एक साइंटिस्ट था जिसने इस ऑब्जेक्टिव को आकर कंप्लीट किया था, और वही था जिसने सबसे पहले इस एवोगैड्रो नंबर को बताया था हमारे पास। तो अब हमने इस एवोगैड्रो को मजीद एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं जिसमें कार्बन का रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाएंगे और उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन को देखते हैं सबसे पहले कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के नतीजे में क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहला स्टेप होता है आपने रिएक्शन को, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। लेफ्ट साइड पर एक कार्बन, राइट साइड पर एक कार्बन, ये तो बैलेंस है। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन 2 है, राइट साइड पर ऑक्सीजन 1 है। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। जब यहां पर 2 लगा तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन कार्बन की अमाउंट भी 2 हो गई। तो लेफ्ट साइड पर कार्बन को इक्वल करने के लिए आपको यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो ये वाली जो इक्वेशन मैंने अब लिखी है, ये इक्वेशन आपके पास क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें बातें आपने ध्यान में रखनी है। ये जो कार्बन है, व्हाट इज कार्बन? कार्बन इज एटम। कार्बन क्या है? एटम। ऑक्सीजन इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो अ मॉलिक्यूल। ये भी आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल। अब बात यहां पर ये गौर करने वाली है कि इनके जो मैसेज हैं वो बहुत समाल हैं। अगर मैं इंडिविजुअल किसी भी एटम और मॉलिक्यूल का मैस मालूम करूं, वो बहुत समाल है, उसकी वैल्यू बहुत समाल है, उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इनकी वैल्यूज को, इनके नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, इनके मैसेज को बढ़ाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? हम यहां पर लेते हैं कि 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें अगर 100 से, और ऑक्सीजन एक ही है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, तो इधर भी हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 100 से। देखिए बच्चों, हमने इनकी रेशियो देखनी है। अगर आपके पास 200 एटम कार्बन के हैं तो 200 कार्बन मोनोऑक्साइड है, 100 ऑक्सीजन के एटम मॉलिक्यूल हैं, तो आपके पास 200 जो हैं वो मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के बन रहे हैं। लेकिन वो कहता है ये 100 हमने तादाद ली है, ये अभी भी छोटी है, ये अमाउंट अभी भी छोटी है, कैलकुलेट करना हमारे लिए अभी भी मुश्किल है, तो हम इसको मजीद बढ़ा करते हैं। अब मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 10,000 से, और इधर भी मैं 10,000 लूंगा क्योंकि एक ही मोल है, तो 10,000, यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000। अब बात यहां पर ये गौर करने वाली है बच्चों, यहां पे ध्यान से बात को सुनना है कि अगर मैं इनकी मोल रेशो फाइंड करूं,
इनकी क्या फाइंड करूं, मोल रेशो फाइंड करूं। देखो बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन की मोल रेशो फाइंड करते हैं हम। यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आएगा और ये क्या है 10,000। तो अगर मैं इनकी मोल रेशो फाइंड करूं, ये देखें 20,000 रेशो 10,000, ये मैं कार्बन एटम, जो 2 कार्बन एटम है, और ऑक्सीजन, इनकी मोल रेशो फाइंड कर रहा हूं। तो क्या होगा, ये 4 ये 4 सिफर से कट जाएंगी, ये क्या बचेगा 2:1। इसका मतलब है 2:1 से कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने तादाद बढ़ाई, मैंने उनकी अमाउंट बढ़ाई, लेकिन उनकी मोल रेशो, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की जो मोल रेशो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सेम रही है। ये बात आपने गौर से समझनी है। अब अगर हम वो कहता है कि अभी भी आपके लिए ये जो नंबर्स हैं, ये जो अमाउंट है, ये मुश्किल है इसको कैलकुलेट करना, तो कहता है हमें इतने मॉलिक्यूल से, इतने एटम से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जिसकी मदद से हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकें, आसानी से इसको हम मालूम कर सकें। अब बात यहां पर गौर करने वाली ये है कि हम कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें। तो अमीडो एवोगैड्रो ने क्या किया, उसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसका एक ही मोल है, तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एरो, और इसको भी क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब बात यहां पर ध्यान से सुननी है आपने कि ये क्या हुआ है। अब वो कहता है कि इस ही नंबर को क्यों सिलेक्ट किया एवोगैड्रो ने, 6.022 10⁻23 को क्यों ही सिलेक्ट किया। पहली बात तो ये है, बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर है, कैलकुलेशन करना आसान है। दूसरी वजह क्या है वो आपने गौर से सुनी है। वो ये कहता है कि 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम, जो 1 ग्राम होता है वो इक्वल होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के। तो इस वजह से उसने इस नंबर को सिलेक्ट किया। तो आपने जहन में रखना है ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, 1 ग्राम के बराबर। इसी इक्वेशन को अगर मैं दोबारा से थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूं तो मैं किस तरह से लिखूंगा। देखिए बच्चों कि हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखूंगा 12 AMU। व्हाट इज 12 AMU? ये आपको मैंने बताया था कि एक कार्बन का मास है कितना, 12 AMU। अब प्लस, यहां पे स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं, तो आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इसको एक ही है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऑक्सीजन का जो मास होता है एक एटम का वो 16 है, 2 है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 32। तो यहां पे क्या आएगा 32 AMU। गौर करते जाएं बातों को। नेक्स्ट एरो आएगा, ठीक है, मैं इसको फिर दोबारा से लिख दूंगा। अभी आप समझें कि यहां तक मैंने कर दिया कि कार्बन के लिए मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 12 AMU, प्लस ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 32 AMU। एरो लगाऊंगा और नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इंटू क्या लिखूंगा, इसका मैथ्स देखें, कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, 12 प्लस 16 क्या आएगा 28। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास 28। तो हम इसको 28 AMU यहां पर लिख देंगे। अब बात यहां पर गौर करने वाली ये है कि इसको हम कैसे इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। मैं यहां पर इसको दोबारा से लिख रहा हूं, देखें इस पर, इसको ध्यान से समझिएगा, इस सारी को मैं कैसे लिखता हूं। अब देखें, अब ये सारी चीज ग्राम के बराबर है, मैंने अभी आपको बताया, और 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, क्या आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। तो मैं लिखूंगा 24 ग्राम, इसके लिए लिख दिया, कार्बन के लिए 24 ग्राम, प्लस नेक्स्ट देखें, ये ग्राम है 32, मतलब 32 ही आएगा, 1 32 ग्राम आ गया। तो 24 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, रिएक्शन हुआ, क्या बनेगा
2 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम के इक्वल, ये क्या है 28 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या करेंगे, क्या आएगा आपके पास 56 ग्राम। तो अब बच्चों यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आपके पास 24 ग्राम किसके एटम हैं, कार्बन के, और 32 ग्राम किसके मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के, और 56 ग्राम आपके पास किस चीज के बनेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के। आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो चुकी होगी कि हम किस तरह से एवोगैड्रो नंबर को यूज करते हैं। अच्छा बच्चों, हमने 24 ग्राम निकालने के पीछे हमारा मकसद क्या था कि हमारे पास जब कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है, जब हमने किसी भी रिएक्टेंट का रिएक्शन करवाना होता है, या हमने कोई भी चीज बनानी होती है, उसके लिए हमें रिएक्टेंट चाहिए, और रिएक्टेंट का अगर हमें मैथ्स नहीं पता होगा तो हम वो रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले मैथ्स मालूम किया जाता है, उसके लिए हमने एवोगैड्रो नंबर का सहारा लिया। अब देखें, जब आपको 24 ग्राम का पता लग गया तो आप आसानी से इसको वेइंग बैलेंस, जो भी आप यूज करते हैं वेइंग बैलेंस लेबोरेटरी के अंदर, आप इसको मेयर कर सकते हैं, 32 ग्राम को मेयर कर सकते हैं, और उसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा 56 ग्राम। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको गौर से देखें तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स भी ओबे हो रहा है, जो हमने स्टोइकियोमेट्री के पढ़ा था, स्टोइकियोमेट्री के इंट्रोडक्शन में, कि स्टोइकियोमेट्री की जो बुनियाद है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे है। उसमें क्या कहा था कि जो रिएक्टेंट के मास होते हैं वो बराबर होते हैं प्रोडक्ट के मासेस के। अब इन दोनों को प्लस करूं तो ये 56 आएगा, रिएक्टेंट साइड पे भी 56 ग्राम है, और प्रोडक्ट साइड पर भी आपके पास कितने ग्राम बन रहे हैं, 56 ग्राम। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, एवोगैड्रो नंबर।